नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जो स्पर्मेटोजेनेसिस था उसके जस्ट बाद एक हार्मोन कंट्रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। तो हार्मोन कंट्रोलिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जो हार्मोनल कंट्रोल होता है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, वैसे कोई पूछे कि हार्मोन क्या होता है, तो हार्मोन केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जितने प्रोसेस होते हैं सबके सबको कंट्रोल करते हैं और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सबको स्टिमुलेट भी वही करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म जो होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन के अंदर वो क्या रिलीज करता है, इसके में एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं GnRH। ठीक है, अब ये जो GnRH होता है इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। अब ये जो GnRH है ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को। ठीक है, इसको एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये वाली जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्यों, हाइपोथैलेमस जो होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड होती है। ठीक है, ये मास्टर ग्लैंड जो होती है इसको भी कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और इसने एक हार्मोन रिलीज किया जिसको हम बोलते हैं GnRH। ठीक है, गैनोट्रोपी रिलीजिंग हॉर्मोन्स। उसके बाद क्या होता है कि ये जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है इसके अंदर काफी लोब्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर और भी होते हैं। तो एंटीरियर जो लोब होता है वो अब क्या करेगा, दो टाइप के हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, एक LH हार्मोन और दूसरा FSH। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब था उसने क्या किया, दो टाइप के हार्मोन रिलीज कर दिए। ठीक है, क्यों किए उसने, क्योंकि हाइपोथैलेमस ने ये वाला हार्मोन रिलीज किया था इसके रेस्पॉन्स में। ठीक है, स्टिमुलेट होने के बाद इसने स्टिमुलेट किया इसको, तो इस हार्मोन्स के रेस्पॉन्स में इसने दो टाइप के हार्मोन रिलीज किए। इसको हम बोलते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, अब क्या है कि जो लुटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है ये जो लेडिंग सेल्स होती है उस पे एक्ट करता है जाके। ठीक है, FSH होता है वो सर्टोली सेल पे जाके एक्ट करता है। ठीक है, यहां तक समझ आया। जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके अंदर आपको पता है कि दो टाइप की सेल्स होती है। अगर हम सेक्शन देखते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप की सेल्स होती है। ठीक है, उसके अलावा तो जर्म सेल्स भी होती है, लेकिन जो जर्म सेल्स होती है उसके अंदर जो इलोंगेटेड सेल्स होती है उसके साथ में उसको हम बोलते हैं क्या, सर्टोली सेल्स। ठीक है, और सर्टोली सेल्स जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है इसकी जो सेल्स होती है उसके बीच में, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइड्स पे, इंटरस्टिशियल साइड दो सेल या तीन चार सेल जब जो एक स्ट्रक्चर बनाती है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस जो सेल्स के बीच का स्पेस होता है, तो उसके बीच में कुछ सेल्स होती है स्पेसिफिक सेल्स, उसको बोलते हैं हम लीडिंग सेल्स।
ठीक है। जो लीडिंग सेल्स होती है, एलएच हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसने एक्ट किया जाके लीडिंग सेल पे। एफएसएच जो हार्मोन्स है उसने कहां पे जाके एक्ट किया, सर्टोली सेल्स पे। अब क्या है कि जो लीडिंग सेल्स होती है ये एक एंड्रोजन हार्मोन बनाती है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस उसको भी कंट्रोल करता है, उसको इंक्रीज करता है। दूसरा अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, वो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है, पता है आपको। दूसरा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन सबको स्टिमुलेट करता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं, उसके अलावा जो और ऑर्गन्स होते हैं उन सबके डेवलपमेंट के लिए भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। मेनली जैसे प्यूबर्टी आती है तो उस ड्यूरेशन ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, और ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है, ठीक है, मसल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। हमारी जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है। ठीक है। बोन्स होती है उसके अंदर थोड़ी सी मजबूताई आती है। तो जो फॉर्मेशंस होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का, एएस का फॉर्मेशन, ये सारे के सारे इसी के थ्रू कंट्रोल होते हैं, टेस्टोस्टेरोन के थ्रू। दूसरा क्या होता है कि जो सर्टोली सेल्स होती है वो एक बनाती है एबीपी, और दूसरा हार्मोन रिलीज करती है, प्रोटीन होती है, और दूसरा जो हार्मोन्स होता है वो होता है इनहिबिन। ठीक है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है ये। और ये क्या करती है, इट कंसंट्रेट्स द टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसमें टेक पार्ट करती है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है प्रोसेस, उसकी रेट ऑफ जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसको इंक्रीज करती है ये इनडायरेक्टली, क्योंकि ये एबीपी जो हार्मोन, एबीपी जो प्रोटीन्स होती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, उसको रिलीज करती है ये। दूसरा ये इनहिबिन एक हार्मोन होता है जो इसको कंट्रोल करता है, एफएसएच को सप्रेस करता है ये। ठीक है। क्योंकि एफएसएच जो हार्मोन्स होता है अगर ये एक्सेस अमाउंट के अंदर भी रिलीज होता है तो क्या है, एबनॉर्मलिटी कॉज करेगा। तो ये एफएसएच के जो फंक्शनिंग होती है या जो रिलीजमेंट होता है उसको ये सप्रेस करता है। तो ये था हार्मोनल कंट्रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर। एक बार दोबारा देखो, हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है। एक ग्लैंड होती है जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये जो हाइपोथैलेमस होती है ये एक हार्मोन रिलीज करती है, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपी रिलीजिंग हार्मोन्स, ये वाला। ये कहां पे जाके किसको स्टिमुलेट करेगा, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। मेनली जो फ्रंटल वाला जो होता है उसको एंटीरियर बोलते हैं, पीछे वाला जो लोब होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। ठीक है। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा जाके। अब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपको पता है कि क्या रिलीज करेगी भाई, कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा, कोई उसको क्या कर रहा है, कोई ना कुछ स्टिमुलेट कर रहा है। तो वो दो टाइप के हार्मोन रिलीज करती है, एक एलएच और दूसरे एफएसएच। तो एलएच जो होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। एफएसएच जो होता है उसको बोलते हैं हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है। अब ये क्या है कि ये जो एलएच हार्मोन जो, क्योंकि कोई ना कोई भी जो हार्मोन्स होता है वो किसी स्पेसिफिक साइट्स पे जाके ही टारगेट होता है। ये नहीं है कि कोई भी हार्मोन कहीं पे भी जाके टारगेट हो जाए, नहीं। कोई भी हार्मोन जो होता है वो स्पेसिफिक क्योंकि जितनी भी सेल्स होती है उन सब के पास अपने खुद के रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर, और वो स्पेसिफिक रिसेप्टर जो होते हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, रिसेप्टर्स जो होते हैं। तो ये जो एलएच हार्मोन है ये कहां पे जाके एक्ट हुआ, लीडिंग सेल्स पे, और लीडिंग सेल्स जो होती है वो रिलीज करती है एंड्रोजन का, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन जो होता है वो क्या होता है कि
मेल हार्मोन होता है, ठीक है। एंड्रोजन जो होता है उसका भी मेनली टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगी ये, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एक्चुअली में टेस्टिस जो होती है उसको क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। दूसरा ये, और दूसरा फंक्शन क्या करती है कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, उसके अंदर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब हमारी जो वॉइस होती है मेल के अंदर वो थोड़ी भारी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, मोस्टेज वगैरह है, बियर्ड्स वगैरह है, इनका मतलब डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जो हेयरिंग होती है उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है हेयर्स का, तो ये कंट्रोल करती है इसको। उसके बाद क्या है कि जो एफएसएच हार्मोन था, ये जो सेल्स होती है जो जर्म सेल्स के साथ में रहती है उसको सर्टोली सेल्स बोलते हैं, इलोंगेटेड सी शेप होती है इनकी। और ये सर्टोली सेल्स जो होती है ये दो काम करती है यहाँ पे, एक बनाएगी एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और ये एबीपी जो प्रोटीन होती है ये कंसंट्रेट करती है किसको, टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये भी क्या करता है, डायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा ये एक इनहिबिन हार्मोन्स होता है उसको रिलीज करती है। तो जो इनहिबिन जो हार्मोन्स होता है ये वाला हार्मोन्स, ये एफएसएस जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको सप्रेस कर देता है, क्योंकि कोई भी जो एक्सेस के अंदर हार्मोन अगर रिलीज हो गया बॉडी के अंदर तो भी क्या कॉज कर देता है, एबनॉर्मलिटी कॉज कर देता है। तो ये था हार्मोनल कंट्रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस, या जिसको हम ये कहें कि मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जो हार्मोनल कंट्रोल होता है वो ये था, ठीक है। थैंक यू।